आम ले लो आम, ताजे ताजे रसीले आम, मीठे हैं कम बीज के हैं आम, एक बार खाओगे मेरे आम तो भूल जाओगे अपना नाम। अरे आओ आओ आम ले लो आम। एक बहुत ही सुंदर औरत अपने सर पर टोकरी में आम लेकर गांव में आम बेचने आई थी। वहां पर खेल रहे बच्चे उसके पास आते हैं। काकी आम कैसे दिए? बेटा 100 रुपए किलो आम है और बहुत ही मीठा रसीला आम है, जाओ घर से पैसे लेकर आओ। फिर सारे बच्चे अपने अपने घर पैसा लेने चले जाते हैं। थोड़ी देर में मोहन भागते भागते आम बेचने वाली औरत के पास आ जाता है और कहता है, काकी मेरी मम्मी घर पर नहीं है और मेरी दीदी आम लेने से मना कर रही है। कोई बात नहीं, तुम आम मत खाओ। और बाकी के सारे बच्चे आम लेकर गए। सब लोग आम लेकर गए। जाने दो, मैं कल ले लूंगा। नहीं बेटा, तुम्हें तो ये आम आज ही लेनी पड़ेगी। नहीं, आज नहीं चाहिए। ऐसे कैसे नहीं लोगे? तुम्हें तो ये आम खानी ही पड़ेगी। और देखते ही देखते सुंदर औरत डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है। उसे उस रूप में देखकर मोहन डर जाता है और भागने लगता है और वैसे ही चुड़ैल उसे मार देती है और अपनी टोकरी में डालकर लेकर चली जाती है। शाम को मोहन के गायब होने की खबर सबको लगती है। सब लोग एक साथ उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिलता है। फिर अगले दिन आम बेचने वाली औरत को देखकर बच्चे आ जाते हैं और आम खरीद कर वहां से चले जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक छोटी बच्ची, जिसका नाम इसी होता है, वह उस औरत से कहती है, काकी क्या आपने मेरा दोस्त मोहन को कहीं पर देखा है क्या? कल जब आप आम बेचने आई थी तभी से वह गायब हो गया है। क्या बोल रही है लड़की? तेरा मतलब है कि मैंने उसे गायब किया है? नहीं नहीं काकी, वे तो आपके पास ही ना आया था आम लेने। तुझे क्या लगता है मैं चुड़ैल हूँ और उसे खा गई? तो तुझे ठीक लग रहा है, मैंने ही उसे मारा है और अब तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। फिर वह सुंदर औरत चुड़ैल में बदल जाती है और इसी को भी मार देती है और अपनी टोकरी में लेकर चली जाती है। अब हर दिन एक एक बच्चा गायब होता गया। अब गांव के लोग परेशान होने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन कालू नाम का आदमी गांव से कुछ दूर पर एक खेत में जाता है और एक आम के पेड़ के नीचे
बैठकर आराम करने लगता है कि तभी उसके सर पर एक आम गिर जाता है। वो जैसे ही ऊपर देखता है उसके तो होश उड़ जाते हैं। गांव के सारे गायब बच्चे वहीं पर लटके हुए थे। वह डरते डरते दौड़कर गांव में जाता है और सारे गांव वालों को बता देता है और सारे गांव वाले डर जाते हैं कि तभी गांव का मुखिया कहता है, डरो मत, लगता है हमारे गांव में बहुत बड़ी समस्या आया है। मैं अभी जाकर तांत्रिक बाबा को लेकर आता हूँ। फिर मुखिया तांत्रिक बाबा को सारी बातें बताकर अपने साथ लेकर आ जाता है और उस आम के पेड़ के पास जाता है। तांत्रिक वहाँ पर जाकर मंत्र पढ़ता है कि जैसे ही वह चुड़ैल प्रकट हो जाती है और गुस्से में कहती है, बंद कर अपना मंत्र। मंत्र तो बंद नहीं होंगे चुड़ैल, पर तू बता, तू ऐसा क्यों कर रही है? क्यों मासूम बच्चों की जान ले रही है? मैं मोहनी अपने बेटे राजू के साथ बगल के गांव में रहा करती थी। एक दिन मेरा बेटा खेलते खेलते इस गांव में आ गया था। उसे ये आम का पेड़ दिखा। वह यहाँ कुछ आम उठा लिया कि तभी उस पेड़ का मालिक उसे बहुत मारा। उसे देखने के लिए जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने देखा कि वो मेरे बेटे को मार रहा था। जब मैंने अपने बेटे को बचाने लगी तो उसने हम दोनों को बहुत मारा और हमारी जान ले ली। इसीलिए मैं चुड़ैल बन गई। अब मैं सबको नहीं छोड़ूंगी, एक एक करके बदला लूंगी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन तुम इन मासूम बच्चों को मत मारो। इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तुम मुक्ति पालो। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी किसी को। फिर तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है और चुड़ैल पर कुछ यंत्र फेंकता है। ऐसे ही वह चुड़ैल जलने लगती है और जलकर राख हो जाती है। ऐसे ही गांव के लोगों को आम बेचने वाली चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।